पर न्याय की जीत होती है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि अहंकार की ज्वाला स्वयं उस व्यक्ति का नाश करती है जिसके भीतर यह अहंकार होता है। अहंकार में रावण की सोने की लंका जलकर राख हो गई और अहंकार की ज्वाला में वो रावण भी भस्म हो गया जिसको त्रिलोक का विजेता कहा जाता था। इसलिए आज के इस अवसर पर हम सिर्फ पुतला दहन करना ही नहीं है, रावण का पुतला दहन ही नहीं करना है, बल्कि इस त्योहार से हम सभी को, हम सबके जो भी बुराइयां हैं उन सबको त्याग कर सत्य, धर्म और मानवता की राह पर चलने का आज यहाँ से संकल्प भी लेकर जाना है। भाइयों बहनों, दुनिया भर के करोड़ों सनातन प्रेमियों के आस्था के केंद्र भगवान श्री राम के ने सद्गुण और धर्म के महत्व को रेखांकित करने के लिए, हम सबको धर्म के मार्ग पर प्रेरित करने के लिए इस संसार में जन्म लिया। उनके द्वारा स्थापित मानव मूल्यों ने न केवल भारतीय संस्कृति को आकार दिया बल्कि संपूर्ण मानवता को भी उस दिशा में प्रेरित करने का काम किया। अयोध्या नगरी में राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर जन्मे राम केवल एक राजकुमार नहीं थे, वो एक आदर्श व्यक्ति थे जो आज भी त्याग, समर्पण और न्याय, करुणा और कर्तव्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में हम सभी के बीच में मौजूद हैं। राज्याभिषेक की आप स्वयं सोचिए कि जिस व्यक्ति को राज सिंहासन मिलना हो और उसी समय वनवास मिल जाता है, लेकिन अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने वनवास में जाने का निर्णय लिया ताकि उनके पिता के द्वारा दिया हुआ वचन न टूटने पाए। एक राजकुमार होते हुए भी उन्होंने जंगल में जाकर कंदमूल खाकर कठिनाइयों का सामना किया और माता सीता के हरण होने के बाद अयोध्या की सेना का सहारा न लेकर उन्होंने नल, नील और जामुन जैसे, हनुमंत जैसे सेनापतियों को और सैनिकों को इकट्ठा करके उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की। उनका आदर्श जीवन हमें सिखाता है कि हम सबके जीवन में भी कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न हो, हमें अपने सिद्धांतों और वचनों का पालन करना चाहिए। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड के अंदर भी बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां से भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी से अनेक घटनाएं उसकी साक्षी रही है। रावण से युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और वो मूर्छित हो गए थे, सुषेण दैत्य के निर्देश पर हनुमान जी उत्तराखंड के ही चमोली जिले के द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी लेकर आए थे। भगवान श्री राम के कुलगुरु वशिष्ठ जी की तपस्थली ऋषिकेश के विशोन पर्वत पर स्थित है। हमारे उत्तराखंड के अंदर आज कोने कोने में ऐसी रामलीलाओं का मंचन होता है, रामलीला के कार्यक्रम होते हैं और यह बताने के लिए काफी है कि हमारे लिए प्रभु श्री राम का जीवन और उनका चरित्र कितना महत्व रखता है। भाइयों बहनों, हमारी सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं का जो संरक्षण है वो अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमें यही एकजुट और सशक्त बनाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कर हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को पुनर्जीवित करने का काम किया है। मुझे आप सब लोगों को यह बताते हुए आज इस दशहरे के पावन पर्व पर, विजयदशमी के दिन पर, कि अयोध्या की पावन भूमि पर जल्द ही हम उत्तराखंड से दर्शन के लिए जाने वाले हमारे सभी लोगों के लिए वहां पर एक राज्य अतिथि गृह का निर्माण करने भी जा रहे हैं, जिसकी सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई है। बहुत जल्दी ये कार्य भी हमारा संपन्न होगा। इस अतिथि गृह से निश्चित रूप से रामलला के दर्शन के लिए जाने वाले उत्तराखंड के सभी श्रद्धालुओं के लिए रुकने की उचित व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा हमने हमारा पॉलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि रामनगर के पास है, इसका नाम बदलकर मां सीता के नाम से सीतावनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रखा है। यह वही पवित्र भूमि है जहां पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता सीता महर्षि वाल्मीकि आश्रम में रही थी
भाइयों बहनों, विजयदशमी पर हमें हर पल यह याद दिलाता है कि अभी भी समाज के अंदर कई रावणों का संहार करना बाकी है। हमारी उत्तराखंड की सरकार देव स्वरूप, उत्तराखंड के देव स्वरूप को, यहाँ के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और संकल्पबद्ध है। हम यहाँ किसी भी प्रकार की जो डेमोग्राफिक चेंज है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही लैंड जिहाद, मजार जिहाद, लव जिहाद और अभी हाल ही में हमारे सामने आए थूक जिहाद के कलंक को भी देवभूमि की धरती से मिटाकर ही दम देंगे। यह त्योहार हमें सिखाता है कि हमें निश्चित रूप से सत्य के मार्ग पर चलना है, धर्म के मार्ग पर चलना है और किसी भी प्रकार से कहीं भी अन्याय हो उसके खिलाफ हम सबको खड़ा होना है। आप सभी से मैं आज इस अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि आप निश्चिंत रहें। इस पवित्र भूमि का सनातन स्वरूप सदा के लिए सुरक्षित रहेगा। उत्तराखंड का देवत्व, उसकी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत सदैव सुरक्षित रहेगी। हम इसके लिए प्रतिबद्ध भी हैं, संकल्पबद्ध भी हैं। भाइयों बहनों, आज के दौर में श्री प्रभु राम के आदर्श अत्यंत प्रासंगिक है और इस शुभ अवसर पर हम सभी को यह संकल्प लेना होगा कि हम सब अपने जीवन में सत्य, ईमानदारी और कर्तव्यपरायणता जैसे मूल्यों को अपनाकर एक सशक्त, समृद्ध और न्यायपूर्ण समाज की नींव रखेंगे और अपने राज्य और देश को ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करेंगे। मैं आज के अवसर पर आप सभी को एक बार फिर से विजयदशमी पर्व की बहुत बधाई देते हुए, बहुत शुभकामनाएं देते हुए और आने वाली दीपावली के लिए आप सबको उसकी भी शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।